वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके फरवरी के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ फरवरी। द चैरियट, डेथ, द लवर्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एंड द डेविल। द लवर्स भी है और द डेविल भी। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है आपके केस में, और द डेविल यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स के बारे में भी हो सकता है जो आपके और आपके पर्सन के बीच में आ रहे हैं, और ये चीजें आपको मूव नहीं करने दे रही। I mean, कोई फैसला नहीं लेने दे रही। यहाँ पे आप चैरियट का कार्ड देख रहे हैं। चैरियट के कार्ड के होने का मतलब है कि आपके पर्सन के पास इस समय अपने चॉइसेस को खुद से चूज करने की पूरी आजादी है। I mean, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन फ्री है अपने मन की चीजों को करने के लिए, पर इनडिसाइसिव हो रहा है। इस पर्सन को ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। ये पर्सन मैनिपुलेट हो रहा है कहीं ना कहीं। इनके दिमाग के अपने नेगेटिव थॉट्स इनके लिए एक मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहे हैं, या फिर ये कोई दूसरा पर्सन भी हो सकता है जो इनको एडवाइसेस दे रहा है, जो इनको बता रहा है कि इन्हें क्या करना चाहिए इस रिलेशनशिप में, और इस वजह से भी ये पर्सन अपने लाइफ को डायरेक्शन नहीं दे पा रहा है। तो चैरियट के होने का मतलब है कि वैसे ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि बोल्ड है, जो जानता है कि उन्हें क्या करना है और उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए, पर इनडिसाइसिव है। ये बिल्कुल भी ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं कि इन्हें किस डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को डायरेक्ट करना चाहिए, किस डायरेक्शन में अपने एफर्ट को डायरेक्ट करना चाहिए, और ये एक बड़ा इशू हो सकता है। पर एक अच्छी चीज यहाँ पे ये है कि चैरियट के बगल में डेथ का कार्ड है, यानी कि जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं या जो भी इनडिसाइसिवनेस है, जो भी डाउट्स हैं, वो इस सेकेंड वीक में सॉल्व हो जाएंगे। आपको उनका सॉल्यूशन जरूर मिलेगा, और जो भी सॉल्यूशन आपको मिलेगा या जो भी इस बार आप डिसाइड करेंगे, वो चीजें हमेशा के लिए होंगी, क्योंकि इसके बाद ये टॉपिक दोबारा नहीं उठेगा। डेथ के कार्ड के होने का मतलब है कि वो चीजें वहीं पे फिनिश हो जाएंगी। तो यहाँ पे आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको नेक्स्ट करना क्या है, क्योंकि द लवर्स के कार्ड के साथ इस पर्सन को अच्छे से पता है कि आप उनके लिए क्या है, और आपके बीच का कनेक्शन कितना डीप है। इस पर्सन को अच्छी तरह से पता है कि आपको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, और इस तरह से इस रिलेशनशिप पर गिव अप करने से सिर्फ आप ही नहीं सफर करेंगे, वो भी सफर करेंगे। और सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ आई थिंक ये पर्सन अब अपने चैलेंजेस को फेस करने के लिए तैयार है। शायद अभी तक ये पर्सन बहुत इमेच्योरिटी शो कर रहा था और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से भाग रहा था। इनफैक्ट शायद डेविल के इन्फ्लुएंस में कुछ ज्यादा था, इन गलत एडवाइसेस को ज्यादा सुन रहा था, और शायद उन्हें ऐसा लग रहा था कि
वो किसी को भी नाखुश किए सॉरी किसी को भी नाखुश किए बिना, हाँ, अपने डिसीजंस ले सकते हैं। I mean, मुझे लग रहा है यहाँ कोई फैमिली इशू इन्वॉल्व है। तो फाइनली लग रहा है कि अब ये पर्सन मैच्योर हो चुका है और अब इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड करना चाहता है। और आप देखेंगे ये चेंज अपने सामने क्लियरली। ये पर्सन डेफिनेटली इन चीज़ों को शो करेगा। ओके, हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, इसके अलावा अगर आप चाहें तो पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमेशा की तरह चलिए आगे बढ़ते हैं। King of Swords, Ten of Pentacles, Two of Swords, Five of Swords, and the Hierophant। तो हमारे पास टू ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे। टू ऑफ सॉर्ड्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप एक क्रॉस रोड पर आके खड़े होने वाले हैं। ये पर्सन आपको डाउट में डाल देगा। एक पॉइंट पर आप इनकी तरफ देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यही आपके लवर हैं और इनका जो इंटेंशन है वो रियल है, इनकी जो फीलिंग्स है वो रियल है। और अगले ही मोमेंट में आपको ऐसा लगेगा कि डेविल का क्या, ये डेविल फिर से वापस आ सकता है, ये डेविल फिर से आपके और उनके बीच में डिस्टेंसेस ला सकता है। क्या आपको उनके प्रॉमिस को सीरियसली लेना चाहिए या नहीं? इस तरह के क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स है। किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ इस पर्सन का ऐसा लग रहा है कि इस वक्त आप थोड़े ज़्यादा नाराज़ हैं, थोड़े ज़्यादा गुस्सा हैं, थोड़े ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं और वो समझ नहीं पा रहे कि इस वक्त आपसे डील कैसे किया जाए। हालांकि चाहे इस वक्त आप जैसे भी नज़र आ रहे हो या आपका मूड जैसा भी हो, आप जो भी इनके बारे में सोच रहे हो, ये पर्सन पीछे नहीं हटने वाला, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स का एक अच्छा साइड भी है। किंग ऑफ सॉर्ड्स जानता है कि सही क्या है, गलत क्या है, एक्सपीरियंस्ड है, करेजियस है और ये चीज़ उन्हें आपकी अच्छी लगती है। इस पर्सन को अच्छी तरीके से पता है कि आप जब भी कोई बात कहते हैं तो उसकी वैल्यू होती है और इस चीज़ की बहुत अहमियत है उनके नज़र में। और यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके की नई शुरुआत होने वाली है और ये चीज़ बहुत सारी हैप्पीनेस लेके आएगी आपके लाइफ में। पर फिर आपको ऐसा लगेगा कि अब आप क्या करें। शायद आप ऑलरेडी मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे थे या कर रहे हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप आधे रास्ते आ चुके हैं और अब फिर पीछे से आपको कोई बुला रहा है, आप पीछे की तरफ देख रहे हैं। द हायरोफेंट आपसे कह रहा है अपना विजडम यूज कीजिए, अपने एक्सपीरियंस को यूज कीजिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए। यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप ये ध्यान में रखें कि आपका क्या एक्सपीरियंस हुआ है पास्ट में इस पर्सन के साथ और आपको क्या सही लगता है। आपका इंट्यूशन इस वक्त बहुत स्ट्रांग है और अपने ही फैसले को ट्रस्ट कीजिए
किसी और के बजाय, क्योंकि हायरोफेंट का मतलब है कि इस समय आप ही सबसे ज़्यादा वाइज हैं, आप ही सबसे ज़्यादा होशियार हैं। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Lemuria, creating heaven on earth, it's happening. So यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि धरती पे ही हेवन बनाने की ज़रूरत है, यानी कि आपके आसपास जो आप देख रहे हैं उसी को आप हेवन में बदल सकते हैं, स्वर्ग में बदल सकते हैं। और इसके लिए बस आपको अपनी एनर्जीज को क्लीन करना होगा, अपने आप को फोकस करना होगा, और चीज़ें आपके हिसाब से होती जाएंगी। एंड आपको ऐसा लगेगा कि हर चीज़ आपके लिए ही हो रही है, और आप ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का वैसे भी मतलब होता है कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहने ही वाले हैं इस वीक में। तो ये थी रीडिंग फरवरी के सेकंड वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।